प्यारे बच्चों, आप सभी को कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने कक्षा 9वीं में हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रवेश ले लिया होगा। आज से हम आपको ब्रिज कोर्स 2022-23 कक्षा 9वीं विषय गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका हल करा रहे हैं। गणित एक सरल विषय है, इसमें आप अभ्यास अधिक कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसमें सबसे पहले आपको गिनती दी है अंकों में, शब्दों में, हिंदी में और अंग्रेजी में भी दी गई है शब्दों में, तो उसे पढ़ें। जैसे 1, 2, 3, 4 से लेके 100 तक और अंग्रेजी में 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। फिर आप एक दूसरे से पूछें, जैसे आप अपने दोस्त से पूछें कि 24 को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो वो बोलेगा 24। और वो आपसे पूछे कि 35 को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे 35। इस तरह 100 तक 100 तक की गिनती अंग्रेजी में एक दूसरे से पूछ के हमेशा याद रखिएगा। अब पहाड़ा देखें, इसमें पहले 1 से 10 तक दिया गया है टेबल के रूप में। अब ये टेबल जो बनी हुई है उसे हम समझा रहे हैं। तो यहाँ पर ये गुणा का निशान है और 1 से 10 तक गिनती लिखी हुई है खड़े रूप में, और यहाँ पर आड़े रूप में भी 1 से 10 तक गिनती लिखी है। तो ऊपर तरफ जो लिखी है यह पहाड़ा है 1 से लेके 10 तक का। और ये जो गिनती लिखी है जिसे हम 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ऐसा पढ़ते, तो ये 10 तक के लिए है और ये गुणा के रूप में है। 1 गुणित 1 बराबर 1, 1 गुणित 2 बराबर 2, 1 गुणित 3 बराबर 3 और 1 का गुणा हम 10 में करेंगे तो बराबर में आएगा 10। तो यहाँ 1 गुणे 10 बराबर 10, यहाँ 10 आया। अब 2 का देखें हम इसी तरह, तो 2 गुणित 1 बराबर 2, 2 गुणित 2 बराबर 4, 2 गुणित 3 बराबर 6। अब पढ़ते कैसे आपको मालूम है, तो अब हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम देखें 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4 क्योंकि गुणा हुआ, फिर 2 तिहाई 6, ये गुणा होता जा रहा है। तो इस प्रकार ये गुणा का निशान बना हुआ। और 2 धाम 20, 2 का गुणा 10 में हुआ तो 20। अब देखें इसी में 11 से 20 तक दिया है। तो जो अगली टेबल है इसमें खड़े में तो ज्यों कहते हैं 1 से 10 तक और आड़े में 11 से 20 तक लिखा है, यानी यह पहाड़ा 11 से 20 तक है। गुणा करके देखें, 11 गुणे 1 बराबर 11, 11 गुणे 2 बराबर 22, 11 गुणे 3 बराबर 33 और 11 गुणे 10 बराबर 110। पहाड़ा पढ़ते हैं 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33 ऐसे, और 11 धाम 110। तो ये 20 तक का पहाड़ा। ऐसे ही आप 30 तक का भी पहाड़ा स्वयं भी बना के देखिए, और कम से कम 20 तक पहाड़ा सभी को याद होना चाहिए। कार्यपत्रक 1 में आपको जो अभी आपने अंकों में और शब्दों में गिनती देखी, तो यहाँ अंकों में लिखिए, आपको शब्दों में लिखना है। जैसे यहाँ 57 अंकों में लिखा, आप यहाँ शब्दों में लिख दीजिए 57, यहाँ 89 इत्यादि। अब है प्रश्न दूसरा, संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। तो जब भी आपको संख्याएं, यहाँ 5-5 संख्याएं दी हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो जब भी जितनी भी संख्याएं दी हों तो सबसे पहला नियम यह है कि जिस संख्या में ज़्यादा अंक होंगे वही संख्या बड़ी होगी। परंतु यहाँ सभी संख्याओं में 2-2 अंक हैं, तो इसलिए अब दूसरा नियम हम लगाएंगे, बाएं तरफ से देखेंगे कि किस संख्या का अंक बड़ा है। तो इसमें देखें 89 में 8, 79 में 7, 97 में 9, 87 में 8, 69 में 6। तो किसका बाएं तरफ से अंक बड़ा है? पहला 97, तो पहले हम लिखेंगे 97। यहाँ पर घटते क्रम में लिखना है। घटते को अवरोही कहते हैं और बढ़ते को हम आरोही कहते हैं। हिंदी में बढ़ते को हम इंक्रीजिंग बोलते हैं और घटते को हम डिक्रीजिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने 97 लिख दिया। अब देखें, अब इसमें 8, 8 इन दोनों संख्याओं में बाईं तरफ से
बराबर अंक हैं, समान अंक हैं। तो अब दूसरा अंक इसमें देख लीजिए, इसमें 9 है और इसमें 7, यानी 89 बड़ी होगी। इसी क्रम में आप इनको देखते जाइए इसी नियम के अनुसार। तो 97, 89, 87, 79 और अंत में आएगा 69। इसी तरह दूसरे में 3-3 अंक वाली संख्याएं। तो फिर हम बाएं तरफ से देखें किसका अंक पड़ा है, तो इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, सभी अंक बराबर हैं, समान है। तो अब दूसरे नंबर का अंक देखें बाएं तरफ से, 6, 6, 6, 3, 9, ये वाला बड़ा है, इसलिए 294 पहले लिखेंगे। अब इनमें तीनों में 6 6 था, तो इसमें है 5, इसमें है 7 अगला अंक और इसमें है 3, तो कौन सा बड़ा है, 7, तो 267। इस प्रकार आप बड़े आसानी से, इसके पहले भी आप घटते और बढ़ते क्रम में लिखते थे तो आपको बन जाएगा 294, 267, 265, 263 और अंत में आएगा 235। यहाँ दिख नहीं रहा है, मिट गया है, तो 235 आएगा। अब देखें हम इसमें 4 अंक हैं, तो इसी क्रम में हम जैसे अभी आपने देखा, तो पहला अंक बाएं तरफ से सभी का समान है, 4 4। दूसरा अंक देखें 3 3 3 3 3, दूसरा भी समान है। तो तीसरा देखिए 2, फिर इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, तो अब इनमें तीसरा अंक समान बड़ा कौन कौन है, 3 3 है। अब 3 के बाद देखें तो इसमें 2 अगला अंक और इसमें 6, यानी ये बड़ा है, तो ये सबसे पहले नंबर आए। अब हम देखेंगे रिक्त स्थान भरिए, 15 गुणे 7। तो यहाँ पर जो गुणा आपको बताया गया है प्रश्न में, तो ये 1 से 10 तक के जो आपकी संख्याएं हैं उनका गुणा बताया गया है। तो 7 का गुणा हम 15 में करेंगे। तो 7 का गुणा पहले हम 5 बार 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 पन्ना 35, 5 की आई 3, 7 एकम 7 और 3 10, तो पहला उत्तर आया 105। 5 का गुणा 12 में करें तो 5 दूनी 10, 2 में गुणा किया तो 0 आया, हाश की आई 1। 5 का गुणा 1 में किया, 5 एकम 5 और 1 6, तो आया 60। तो इस तरह हम गुणा सभी संख्याओं का कर सकते हैं। और आपसे यदि सीधे सीधे बड़ी संख्या 20 तक पहाड़ा आता है, तो हम इसे 7 गुणे 15 की जगह 15 गुणे 7 देखें तो 105 आएगा। यहाँ पर 5 गुणे 12 की जगह हम 12 गुणे 5 देखें तो 60 आएगा। तो ऐसा भी हम इसको कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको 10 तक पहाड़ा आता है तो इस तरह से आप ये सभी गुणा वाले सवाल कर लेंगे। अब देखेंगे हम कार्यपत्रक 1। इसमें आपको पहले प्रश्न में 1 अंक वाली संख्या में 1 अंक वाली संख्या जोड़नी है, सिंगल अंक वाली। 4 में 5 जोड़ा तो 9, 3 में 6 जोड़ा तो 9, ऐसे आप सभी बड़े आसानी से जोड़ लेंगे। प्रश्न दूसरे में 2-2 अंकों वाली संख्याओं का जोड़ दिया है। तो आप जानते हैं कि जोड़ घटाना और गुणा दाहिनी तरफ से किया जाता है, भाग बाईं ओर से। तो हम यहाँ देखें 48 में 53 जोड़ना है, तो दाहिनी तरफ से 8 में 3 जोड़िए, 11, हाथ की आई 1 ऊपर लिख दीजिए। 1 में 4 जोड़िए 5 और 5 में 5 जोड़िए तो 10, तो यहाँ आया उत्तर 101। यहाँ पर हम 36 में 69 जोड़ें तो 6 में 9 जोड़ें तो हुआ 15, हाश की आई 1, 1 में 3 जोड़ा तो हो गए 4 और 4 में 6 जोड़े तो 10। तो इस तरह से ये 2 अंकों वाली संख्या का जोड़ भी आपसे आसानी से बनता है। अब अगले प्रश्न में दिया है 3 अंकों वाली, तो आप 3 अंकों वाली कर लीजिए। जैसे 5 में 8 जोड़िए तो हुआ 13, हाथ की आई 1। अब 1 में 3 जोड़िए तो हुआ 4। अब 5 में 1 जोड़ा तो 6, तो उत्तर आया 643। तो ये सभी सवाल आपसे 8वीं में बनते रहे होंगे, तो आप बड़े आसानी से इनको कर सकते हैं।